एक ऐसा लड़का जो पैदा तो हुआ था एक गरीब घर में, पर आज के टाइम में उसके पास एक आलीशान घर है और इसके पास काफी लग्जरी कार्स भी है और इसके साथ साथ ही बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलीन और नूरा फतेही को डेट भी कर चुका है और इसने 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए तिहाड़ जेल के अंदर रहकर कमाए हैं। तो फिर अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर के बारे में। तो फिर इस वीडियो में हम मेनली 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, कौन है सुकेश चंद्रशेखर। सेकेंड, इसने कैसे 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए तिहाड़ जेल के अंदर रहकर कमाए। एंड थर्ड और सबसे इंटरेस्टिंग, कैसे इसने जेल के अंदर रहते हुए बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेस जैकलीन और नूरा फतेही को डेट किया। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 90% लोग अपने तमाम घोड़े खोल लेने के बावजूद जिंदगी भर जितने पैसे नहीं कमा सकते, इस दौर का सबसे शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर उससे कहीं ज्यादा बड़ी रकम के कुत्ते, बिल्ली और घोड़े अपनी खूबसूरत सहेलियों को गिफ्ट के तौर पर लुटा दिया करता था। तो सुकेश का जन्म 1989 में बेंगलोर में हुआ था और ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मतलब कि जितना भी पैसा इनके पापा अपनी रबड़ की दुकान से कमाया करते थे वो सारा का सारा पैसा खर्चों में ही निकल जाया करता था। और उसके बावजूद भी सुकेश के पापा ने इनका एडमिशन एक काफी बड़े स्कूल में करवाया था ताकि सुकेश अच्छे से पढ़ लिख कर एक अमीर आदमी बन जाए। और सुकेश का मन तो पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं था। ये जिस भी क्लास में जाते थे उसमें ये फेल हो जाते थे और 10th क्लास के बाद ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया। तो रियल एस्टेट के काम में बेसिकली ये होता था, ये लोगों की हेल्प किया करते थे घर खरीदने में और अगर कोई भी इनके जरिए उस घर को खरीद लेता था तो इन्हें 1% कमीशन मिलता था उस डील में से। और रियल एस्टेट के काम से सुकेश ने काफी सारे पैसे तो कमाए पर उसके साथ साथ उसने काफी सारे कनेक्शंस भी कमाए। जैसे कि अगर कोई भी बड़ा आदमी जैसे कि कोई पॉलिटिशियन, कोई बिजनेसमैन घर खरीदने आता था तो फिर सुकेश उनसे दोस्ती कर लिया करते थे। और फिर सुकेश को पता चला कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन कैसी कैसी बातें किया करते हैं, जिसका कि आगे जाकर सुकेश ने काफी फायदा भी उठाया। और फिर इसके बाद सुकेश ने काफी सारे छोटे मोटे फ्रॉड्स किए। किसी से ये 1-2 लाख रुपए ले लेते थे, किसी से ये 20-25 लाख रुपए भी ले लिया करते थे। और यहाँ तक कि इसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी इसने 1.5 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड कर लिया। और फिर भी उसके बावजूद पूरा का पूरा गेम तब जाकर बदला जब वो 17 साल के हुए। और जब सुकेश 17 साल के हुए तो इन्होंने 100 लोगों से 75 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे वसूल लिए। तो बेसिकली उन्होंने लोगों को ये दिखाया कि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसियर है और वो लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगवा देंगे। और आपको पता होगा काफी सारे स्टेट्स में जैसे यूपी, बिहार, हरियाणा में पैसे देकर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो फिर काफी सारे लोगों ने सुकेश के ऊपर भरोसा करके इन्हें पैसा दे भी दिया क्योंकि सुकेश लोगों को मैनिपुलेट करने में काफी ज्यादा बढ़िया थे और सुकेश को काफी अच्छी बात करनी आती थी। किसी से ऐसे बात करते थे कि मानो जैसे रियल में ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसियर हो। और ये इन कामों के लिए स्पूफिंग ऐप का इस्तेमाल किया करते थे। और स्पूफिंग ऐप का बेसिकली ये वर्क होता है कि ये आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरे के फोन में क्या नंबर शो होना चाहिए। तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना और हम बात करते हैं कि सुकेश कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया करते थे और लोग कैसे इनकी बातों पर विश्वास भी कर लिया करते थे, जिसमें कि काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और काफी बड़े बड़े एक्टर्स भी शामिल है। तो फिर मात्र 17 साल की उम्र में सुकेश 75 करोड़ रुपए कमाने के बाद अपनी एक लग्जरी लाइफ को जी रहे थे। इन्होंने बढ़िया सा चेन्नई में एक सी फेसिंग बेंगलोर लिया और फिर उस घर के अंदर इन्होंने काफी बड़ा होम थिएटर लगवाया, काफी बड़ी स्विमिंग पूल बनवाया और काफी बड़ी बड़ी लग्जरी कारें भी खरीदी। और वो रोज अपने घर के अंदर पार्टी किया करते थे, मतलब कि वो अपनी लग्जरी लाइफ को एकदम बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे थे। चीजें आम आदमी के सपने में भी नहीं आती, वो इस आलीशान मकान के अंदर मौजूद है। जो कारें आम लोगों को सड़कों पर कभी कभी दिखती हैं, वो इस बंगले के बाहर पार्क की गई हैं। लग्जरी लाइफ तो बहुत लोग जीते हैं, लेकिन इस बंगले के अंदर दुनिया के कोने कोने से चुन चुनकर ऐशो आराम की चीजों को इकट्ठा किया गया है। अब आपको ये शान और शौकत, ये लग्जरी लाइफ और सपनों सरीखी जिंदगी जीने वाला आदमी कोई खानदानी रईस या देश का बहुत बड़ा कारोबारी या कोई सेलिब्रिटी होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सच्चाई आपकी सोच से बहुत अलग है। ये सारा साम्राज्य एक ठग ने जेल के अंदर बैठकर खड़ा किया है। इस दुनिया से बेफिक्र होकर। लेकिन अगर भाई तुम इतने सारे पैसों को लोगों से ठग कर उन्हें उल्लू बनाकर एंजॉय करोगे तो लोग तुम्हें करने नहीं देंगे। और फिर जब लोगों को पता चला कि हमने इतने सारे पैसे दे दिए पर हमारी जॉब का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करवाना शुरू कर दी। और फिर इसके कुछ ही दिनों बाद सुकेश को अरेस्ट भी कर लिया गया। और सुकेश माइनर थे, उनकी उम्र मात्र 17 साल थी, इसीलिए उन्हें जेल से काफी जल्दी छोड़ भी दिया गया। और फिर जेल से छूटने के बाद भी सुकेश ने अपने इन कामों को छोड़ा नहीं, बल्कि इन कामों को और ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। कभी वो बहुत बड़े ऑफिसियर बन जाते
जाते थे, कभी वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के कोई रिलेटिव बन जाते थे और ऐसे ही फ्रॉड्स करके सुकेश ने काफी सारे पैसे कमाए। पर इनके इस काम की हद तो 2017 में हो गई, जब ये तमिलनाडु के एमएलए ईटी दिनाकर से घूस लेकर इलेक्शन कमिश्नर को घूस दे रहे थे। और फिर इसी केस के बाद साल 2017 में सुकेश को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया, जहाँ की हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स रहते हैं। और जेल के अंदर रहकर ही सुकेश एक दिन ये सोचते हैं कि मेरे पास इतने सारे पैसे और इतने बड़े बड़े कनेक्शन होने का क्या फायदा जब मेरे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है कि मैं इन पैसों को खर्च कर सकूं। तभी सुकेश के दिमाग की बत्ती चलती है कि पैसों से भी तो फ्रीडम को खरीदा जा सकता है। और उनके पास्ट एक्सपीरियंस ने भी उन्हें यही समझाया, हर बंदे की कोई ना कोई कीमत होती है, बस उस कीमत को देने वाला होना चाहिए, तो फिर वो बंदा आपका काम भाग कर करेगा। तो फिर सुकेश अपने फ्रॉड तरीके से कमाए हुए पैसों से और बाहर के कनेक्शन से जेल के एक एक स्टाफ को खरीदना शुरू कर देते हैं। तो फिर पहले कुछ पैसे सफाई कर्मचारी को दिए जाते हैं, फिर सिक्योरिटी स्टाफ को, और फिर ऐसे ही कर करके कुछ ही महीनों में सुकेश 12.5 करोड़ रुपए 80 स्टाफ मेंबर के ऊपर खर्च कर देते हैं। और जेएस स्टाफ को जहां गवर्नमेंट की तरफ से 20-25 हजार रुपए ही मंथली मिलते हैं, सुकेश उन्हें अपनी कनेक्शंस के थ्रू उनके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए डलवा देते थे। और फिर जिसकी वजह से जेल के 80 स्टाफ मेंबर सुकेश की तरफ हो जाते हैं। और जहाँ जेल में लोग भूखे मरते हैं, वहीं दूसरी जगह सुकेश जेल के अंदर एक लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी रहे थे। और जिस रूम में 40 कैदियों को एक साथ रखा जाता था, उस रूम में सुकेश अकेले रहते थे और उन्हें जेल के अंदर ही एकदम वीआईपी फैसिलिटी मिल रही थी, जैसे कि मानो उन्होंने जेल को अपना एक फार्म हाउस बना लिया है। सुकेश का रूम अलग था, उनका वॉशरूम अलग था और उनका सारा का सारा खाना ताज होटल से आया करता था। इनफैक्ट उनके रूम के अंदर एक बेडशीट को भी लगाया गया था, जिससे कि वो कैमरे से बचकर जेल के अंदर अपने सारे फ्रॉड्स काम को कंटिन्यू रख सके। और रिसेंटली उनके रूम के अंदर से 80,000 के जींस और 1.5 लाख के गुच्ची के स्लीपर्स भी मिले हैं। और काफी सारी हीरोइंस तो सुकेश को जेल के अंदर मिलने भी आया करती थी विदाउट एनी सिक्योरिटी चेकिंग के। खबर है कि चारों एक्ट्रेस तिहाड़ जेल में सुकेश से मिलने गई थीं। इसमें निकिता तंबोली उर्फ निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल शामिल हैं। और फिर इन सब चीजों से भी सुकेश का मन नहीं भरता। 2021 में उन्हें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है। जेल के अंदर ही उन्हें एक और बंदा दिखता है, शिविंदर सिंह, जो कि ये भी एक काफी ज्यादा अमीर बंदे थे, पर कोविड में करप्शन की वजह से इन्हें भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। और शिविंदर सिंह की फैमिली में सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे, खासकर उनकी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही परेशान थी अपने पति को जेल से निकलवाने के लिए। और सुकेश का जेल के अंदर एक काफी बड़ा कनेक्शन था, तो फिर उनके पास भी ये खबर उड़ती उड़ती आती है कि जेल के अंदर एक काफी मोटी पार्टी आई और सुकेश को पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी दिखती है। और फिर सुकेश जेल के अंदर ही अपने कनेक्शन से कहते हैं कि मुझे एक iPhone 12 Pro दिलवा दो, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर स्पूफिंग ऐप के जरिए और वॉइस चेंजिंग के जरिए सुकेश शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति से कांटेक्ट करते हैं। और फिर सुकेश अदिति से बोलते हैं कि मैं होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ और मनीष सिसोदिया मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं और हम आपके पति को जेल से बाहर निकलवा सकते हैं, बस आपको हमारे कुछ चाय पानी का खर्चा देना होगा। और अभी इस टाइम इलेक्शन आ रहे हैं, तो फिर आप हमें कुछ पैसा भिजवा दो। और फिर अदिति अपने पति को जेल से निकलवाने के लिए इतना ज्यादा परेशान थी कि सुकेश ने जितना अमाउंट मांगा उन्होंने उतना अमाउंट दे दिया। और सुकेश इन कामों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, क्योंकि इससे पहले भी इसने काफी सारे ऑफिशियल्स और काफी सारे बिजनेसमैन को लूट लिया था। और फिर सुकेश काफी बार अदिति के पास फोन किया करता था स्पूफिंग ऐप के जरिए और वॉइस को चेंज करके। और फिर इसकी वजह से अदिति को भी लगता था कि पूरी की पूरी होम मिनिस्ट्री उनके साथ है। फिर अदिति को उल्लू बनाते बनाते सुकेश ने एक साल के अंदर अदिति से 200 करोड़ रुपए तक ठग लिए। और इतना सारा पैसा सुकेश ने सिर्फ एक साल के अंदर कुछ एप्स और मोबाइल का इस्तेमाल करके लूटा था, जो कि इससे हम समझ सकते हैं कि सुकेश का दिमाग कितना बड़ा सातिर था। और फिर इतने सारे पैसों को लूटने के बाद सुकेश सोचता है कि आखिर वो इतने सारे पैसों का करेगा क्या। तो फिर सुकेश सोचता है कि आखिर क्यों ना मैं बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्टर्स को पटाता हूँ। और अभी तक सुकेश ने अपनी लाइफ में पास्ट में जितने भी काम किए थे सभी लोगों की कोई ना कोई कीमत होती, अगर हम उसे उतना अमाउंट दे देंगे तो वो आसानी से बिक जाएगा। और फिर अपने कनेक्शंस के थ्रू सुकेश जैकलीन के मेकअप आर्टिस्ट और उसके बेस्ट फ्रेंड श्याम से कांटेक्ट करते हैं। और फिर सुकेश श्याम से बोलते हैं कि हे श्याम, जैकलीन से बात करवाओ ना। और फिर उसके बाद सुकेश जैकलीन से बोलते हैं कि हे बेब, आई लव योर परफॉर्मेंस इन सर्कस, और बेब मैं आपको कुछ गिफ्ट भेज रहा हूँ, बस आप उन गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना। और फिर गिफ्ट में होती है डायमंड रिंग, घोड़े, बिल्ली और ऐसी ही काफी सारी चीजें। और फिर इतने सारे महंगे महंगे गिफ्ट को देखने के बाद जैकलीन सुकेश के ऊपर इंप्रेस हो जाती है। ये कौन इतना बड़ा बिजनेसमैन है जो कि मेरे ऊपर इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है। और फिर दोनों एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और फिर जेल के अंदर बातें और चैटें दोनों चलती हैं। और फिर उसके बाद सुकेश जैकलीन को अपने आप को सन टीवी का ऑनर बताता है और जयललिता का रिलेटिव भी बताता है। और फिर जैकलीन भी इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स को देखकर सुकेश की इन बातों पर विश्वास कर लेती हैं। और जब भी सुकेश जेल से बेल पर बाहर निकलता था तो फिर वो जैकलीन से मिलने जरूर जाता था। और यही सारी सेम चीजें वो नूरा फतेही के साथ भी कर रहा था, क्योंकि सुकेश के पास 200 करोड़ रुपए है भाई। अगर वो 2-4 हीरोइनों के ऊपर खर्च भी कर देगा तब भी वो पैसा इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और एक तरफ जहां जैकलीन सारे पैसों को उड़ा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति की रातों की नींद उड़ रही थी, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए भी दे दिए और अभी तक शिविंदर सिंह के जेल
से बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं है। और फिर काफी महीने वेट करने के बाद आदिति पुलिस में ये कंप्लेंट करवा देती है कि उनके साथ 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है और जिसने भी ये फ्रॉड किया है उसे जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डाला जाए। और फिर जब पुलिस इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो ऑलरेडी जेल के अंदर ही पड़ा है और सुकेश के 30 एफआईआर में एक एफआईआर और प्लस हो जाता है और टोटल 31 एफआईआर हो जाते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रॉड तरीके से कमाए हुए पैसों से हम ऐश तो कर सकते हैं पर ज्यादा दिनों तक नहीं। और सुकेश इस टाइम सिर्फ 32 ईयर्स के हैं पर वो काफी सारा टाइम जेल के अंदर बिताएंगे और आई थिंक जब तक वो जेल से निकलेंगे तब तक तो वो बुढ़े हो चुके होंगे। और फिर आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।